नॉर्थ अमेरिका का मैप सिर्फ लाइंस और बाउंड्री नहीं है। यहाँ हर एक माउंटेन, रिवर, लेक अपनी एक स्टोरी बनाता है। आइए उस स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद माउंटेन्स। ये हमारा रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि ये काफ़ी बड़े रेंज में फैला हुआ है। ये कनाडा के कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर मैक्सिको तक फैला हुआ है। ठीक है, तो रॉकी माउंटेन से काफ़ी सारी रिवर्स का ओरिजिन होता है। जिन रिवर्स को हमने यहाँ लोकेट किया उनको पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले हमारी रियो ग्रांडे रिवर, ये रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट हो रही है। कोलंबिया रिवर रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट हो रही है। कोलोराडो रिवर रॉकी माउंटेन से हो रही है। और मिसिसिपी रिवर भी हमारी रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट हो रही है। लेकिन ये जैसे कोलंबिया रिवर है, कोलंबिया रिवर रॉकी माउंटेन में कोलंबिया लेक से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, और ऐसे ही मिसिसिपी रिवर है, वो मिसिसिपी लेक से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आ जाता है, हमने 4 रिवर देख ली जो रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट हो रही हैं। नेक्स्ट हम अपने माउंटेन्स की रेंज को देख लेते हैं। जैसे कि अलास्का रेंज फर्स्ट है, फिर मैकेंजी रेंज है, फिर कोस्ट माउंटेन है, फिर सियरा नेवादा है, सियरा मैड्रे है, और ये बीच में हमारा रॉकी माउंटेन जो तीनों देशों में फैल रहा है, जैसे कि कनाडा से लेकर मैक्सिको तक। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं अपनी लेक्स। जैसे कि ये जो लेक है, ये बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो पहली जो लेक है वो है हमारी बियर लेक, सेकंड लेक है हमारी स्लेव लेक, थर्ड है अथाबस्का, फोर्थ है रेंडियर, फिफ्थ है विनीपेग, और जो ये सिक्स्थ हमने लोकेट किया है ये हमारी ग्रेट लेक्स का पार्ट है। ग्रेट लेक्स में पहली है हमारी सुपीरियर लेक, सेकंड है हुरोन लेक, थर्ड है मिशिगन, फोर्थ है ओंटेरियो, और फिफ्थ है लेक सेंट क्लेरियो। इस लेक से हमारी निकलती है लेक सेंट लॉरेंस रिवर, जो कि बे ऑफ सेंट लॉरेंस में ही अपना माउथ बनाती है। ठीक है, अच्छा हमें अपनी रिवर्स को जानने के लिए बेज का भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जिन्हें हम खाड़ी कहते हैं हिंदी में। खाड़ी का भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी खाड़ी किधर है, क्योंकि हर जो रिवर है वो अपना माउथ कहीं ना कहीं या तो सी में बनाएगी या किसी बे में बनाएगी। तो आइए हम बेज को देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद हेयर। जैसे कि लेब्राडोर सी है, ठीक है, बे ऑफ सेंट लॉरेंस है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट हमारा आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको में आप देखिए रियो ग्रांडे और मिसिसिपी रिवर अपना माउथ बनाती हैं, ये डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, रियो ग्रांडे एक फेमस डेल्टा बनाती है जिसे सैंडी डेल्टा कहते हैं, फर्टाइल डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये हमारा कैरेबियन सी है गल्फ ऑफ मैक्सिको से आगे आके। फिर है ये हमारा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जिसमें कोलोराडो रिवर हमारा डेल्टा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ जाती है फ्रेजर रिवर। फ्रेजर रिवर ये नॉर्थ पैसिफिक में अपना डेल्टा बनाती है। यहाँ हमारा आता है बेरिंग सी, और फिर आ जाता है बेफोर्ट सी। ठीक है, और ये हडसन बे। नेक्स्ट हम अपनी रिवर्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कोलोराडो नदी से। ठीक है, कोलोराडो नदी हमारी यूएसए और मैक्सिको में पड़ती है। ठीक है, और इसका ओरिजिनेट है रॉकी माउंटेन से। ठीक है, और अभी हम थोड़ा सा रॉकी माउंटेन के बारे में आपको बताते हैं। रॉकी माउंटेन एक फोल्ड माउंटेन है। वैसे तो ज़्यादातर जो माउंटेन है वो फोल्ड माउंटेन ही है। हमारे नॉर्थ अमेरिका के ज़्यादातर माउंटेन फोल्ड माउंटेन ही हैं। फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं? ये बनते हैं अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलाइड करने से एट कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के कोलाइड करने से बनते हैं ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कोलोराडो नदी, जो कि यूएसए और मैक्सिको में पड़ती है। रॉकी माउंटेन से इसका ओरिजिन है, और रॉकी माउंटेन फोल्ड माउंटेन है। रॉकी माउंटेन के 2 हाईएस्ट पीक है, अल्बर्ट और रॉबसन। ठीक है, ये ग्रैंड कैनियन के बीच में से निकल के जाती है, कोलोराडो रिवर है, और मिड झील से इसका संबंध है, और कैलिफोर्निया की खाड़ी में ये अपना जाके गिरती है, माउथ बनाती है। सेकंड है हमारी रियो ग्रांडे रिवर। रियो ग्रांडे रिवर मैक्सिको गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना मुहाना बनाती है, और कैम्बे माउंटेन से इसका ओरिजिन है। ठीक है, ये यूएसए और मैक्सिको की नेचुरल बाउंड्री बनाती है। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये सैंडी डेल्टा बनाती है, फर्टाइल डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है कोलंबिया रिवर। कोलंबिया नदी जो है वो यूएसए और कनाडा में पड़ती है, और कोलंबिया झील से निकलती है, नॉर्थ पैसिफिक में अपना माउथ बनाती है। कोलंबिया रिवर नॉर्थ पैसिफिक में गिरने वाली नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसमें जो बांध बनाए जाते हैं वो है ग्रांड कुली, चीफ जोसेफ, बॉनविले।
ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्नेक नदी के बारे में। ये यूएसए में पड़ती है, स्नेक नदी ओनली यूएसए में, ठीक है। ये रॉकी पर्वत से इसका ओरिजिन होता है। और हडसन रिवर, अच्छा स्नेक जो रिवर है वो कोलंबिया की ट्रिब्यूटरी है। हडसन रिवर भी हमारी यूएसए में पड़ती है, जो कि लेक टियर ऑफ द क्लाउड से इसका ओरिजिन होता है और न्यूयॉर्क की खाड़ी में ये अपना माउथ बनाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं मिसिसिपी रिवर। ये भी हमारे मिसिसिपी रिवर इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है क्योंकि ये सबसे लंबा अफवाह क्षेत्र बनाती है। और सेकंड चीज़ क्या है, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है ये, ठीक है। न्यू अलायंस बंदरगाह है और फर्टाइल डेल्टा बनाती है ये मिसिसिपी रिवर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और इसका ओरिजिन हमारा है इटास्का झील से, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये अपना माउथ बनाती है, मिसोरी इनकी ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट हमारी आती है सेंट लॉरेंस। ये जो हमारी 5 ग्रेट लेक्स हैं उनमें से एक लेक है ओंटेरियो, उधर से इसका ओरिजिन होता है। यूएसए और कनाडा में इनका बेसिन है और माउथ है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में बनाती है, जो कि हमने राइट हैंड से स्टार्ट किया था तो फर्स्ट पे हमारा बे आया था, ठीक है। और सेंट लॉरेंस नदी पे क्यूबिक, ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्यूबिक और मॉन्ट्रियल शहर इस पे बसे हुए हैं। और सेकंड चीज़ की वजह से इंपॉर्टेंट होती है वो है विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नद मुख बनाती है, मतलब कि एस्चुरी बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रेजर नदी। फ्रेजर नदी भी हमारी रॉकी माउंटेन से ओरिजिनेट है, ये खाली हमारी कनाडा में पड़ती है, ठीक है। और इसका माउथ बनाती है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। और फ्रेजर नदी पे वैंकूवर बंदरगाह हमारा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वैंकूवर बंदरगाह वैंकूवर शहर किस लिए इंपॉर्टेंट है, लकड़ी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारी मैकेंजी रिवर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है, ये खाली कनाडा की सबसे लंबी नदी है। और इसका ओरिजिन होता है ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक हमारी फर्स्ट लेक बियर लेक है, फिर सेकंड लेक ग्रेट स्लेव लेक है, क्योंकि जब हम नॉर्थ से चलते हैं, नॉर्थ के सीक्वेंस में अब जब हम देखते हैं तो हमारी ग्रेट स्लेव लेक सेकंड लेक आती है, पहली बियर फिर ग्रेट स्लेव लेक। और ये अपनी ब्यूफोर्ट सी में अपना माउथ बनाती है। फिर हमारी आती है यूकॉन नदी। यूकॉन नदी यूएसए कनाडा में पड़ती है, ब्रिटिश कोलंबिया से इसका ओरिजिन है और बेरिंग सी में ये अपना माउथ बनाती है और यूकान का पठार से होकर बहती है। इन सब में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी 5 लेक हैं, जो ग्रेट लेक्स हैं, उनमें सबसे जो बड़ी लेक है या इम्पॉर्टेंट लेक है वो है हमारी सुपीरियर लेक। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि सुपीरियर जो लेक है वो वर्ल्ड की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। डुलुथ शहर इसके पास बसा हुआ है जो कि आयरन ओर के लिए फेमस है। अच्छा, सू रिवर सुपीरियर झील को और ह्यूरन झील को आपस में जोड़ती है, ठीक है। सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट सुपीरियर झील पे बनता है।